अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं सुमेरा's किचन। आज हम किचन में अपनी बहुत ही ट्रेडिशनल सी, इजी सी और ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं। वो है आलू के कटलेट्स या आलू की टिक्की, जो एक बड़ी कन्वेंशनल से स्टाइल में बनती है हमारे यहाँ। और डिफरेंट इस रेसिपी में क्या है, डिफरेंट में इसमें आपको एंड में बताऊंगी इसके 2 सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जो इसकी बाइंडिंग के लिए यूज करेंगे। बगैर अंडे के बनाएंगे ये और बिल्कुल नहीं बिखरेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, इट इज वेरी क्रिस्पी फ्रॉम आउटसाइड, लेकिन ये अंदर से उतने ही जो है ना वो सॉफ्ट हैं और जबरदस्त हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, इंग्रेडिएंट की तरफ चलते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली मजेदार रेसिपीज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मुझसे कनेक्टेड रहें। वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। व्यूअर्स, आलू की टिक्की बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो आलू बॉईल करके इनको बहुत अच्छे से ठंडा करके इनको छील लिया और फिर ग्रेट कर लिया मैंने। आप चाहें तो सिंपली मैश भी कर सकते हैं इसको। और इसमें मैं यूज करूंगी ये एक छोटी प्याज है, तकरीबन ये होगी 1/2 कप के अराउंड। बिल्कुल फाइनली मैंने इसको चॉप किया है जिस तरह हम ऑमलेट के लिए करते हैं यूजुअली। और यहाँ पर मैं लूंगी ये 1/2 कप पुदीना, 1/2 कप धनिया फाइनली चॉप्ड है। 1 हरी मिर्च ली है छोटी, क्योंकि बच्चों ने भी खाने हैं तो वो उनको पसंद नहीं है हरी मिर्च ज्यादा, तो इसलिए मैं 1 डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज्यादा भी ले सकते हैं। तो ये भी मैं इसके अंदर ऐड करी हूँ। साथ में इसके अंदर यूज करी हूँ 1 टीस्पून साबुत जीरा, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया है। ये दोनों चीजें भुनी हुई नहीं है। मसालों में बहुत सिंपल मसाले हैं इसके। 1 टीस्पून नमक है इसके अंदर, 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1/2 टीस्पून फ्रेशली क्रश ब्लैक पेपर है और 1/2 टीस्पून ही ये कुटी हुई मिर्चें, ये मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। अब इसको अच्छा सा जरा जबरदस्त सा इसको मिक्स करते हैं। व्यूअर्स, बैटर को बहुत अच्छा मैंने मिक्स कर लिए, सीजनिंग सारी चेक कर लिए, बिल्कुल परफेक्ट है। आप भी इस फाइनल स्टेज पे जाने से पहले सीजनिंग जरूर चेक कर लें। इसको आप देख सकते हैं मैंने 2 पोर्शंस में डिवाइड कर लिए। 2 तरीके मैं आपको बताऊंगी आज, 2 सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी। दोनों अलग अलग हैं जिनसे आप बगैर अंडे के क्रिस्पी और बहुत ही मजेदार जो है ना वो आलू के कटलेट्स या आलू की टिक्की बना सकते हैं। एक जो हाफ पोर्शन है इसके अंदर मैं ये चावल का आटा ऐड कर रही हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त एक बाइंडिंग एजेंट है और बिल्कुल इससे कबाब नहीं टूटते हैं। ये मैं इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के ऐड कर रही हूँ। इसको मैं मिक्स करती हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर हम इसको चेक कर लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो और ऐड कर लेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सफिशेंट होंगे। आपने अगर कबाब आलू के या आलू की टिक्की ये फ्रीज करनी है तो आप प्याज की क्वांटिटी बीच में से कम कर दें, क्योंकि प्याज जो है वो पानी बहुत रिलीज करता है जब नमक के साथ ऐड होता है। तो उससे ये होता है फिर कि जब आप उसको फ्राई करते हैं, डीफ्रॉस्ट करते हैं, तो वो सारा का सारा जो कबाब का बैटर है ना वो बिल्कुल मेल्ट हो जाता है। सारा बिखर के कबाब जो है ना वो ऑयल के अंदर टूट जाता है। थोड़ा सा मैं और ऐड करूंगी, अराउंड आप कह लें 1/2 टेबल स्पून, ये मैंने और ऐड किए। 2.5 टेबल स्पून, दैट विल बी परफेक्ट। और थोड़ा सा इसको सिर्फ 3-4 मिनट देंगे, क्योंकि जो चावल हैं वो सारी जो इसके अंदर मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और फिर इसके हम कबाब बनाते हैं। इन द मीनवाइल मैं दूसरा तरीका आपको बताती हूँ। जो दूसरा हाफ पोर्शन था हमारे बैटर का, उसके मैंने फिलहाल 4 मैंने उसके कबाब बना लिए। और इसकी बाइंडिंग के लिए जो चीज हम यूज करेंगे वो है ये गंदम का आटा, सिंपल आटा जिससे हम घर में रोटी बनाते हैं। उससे आप बहुत जबरदस्त बाइंडिंग कर सकते हैं।
मैं आपको बताती हूँ। एक तो ठंडे तेल में नहीं आपने डालना, ये केयर आपने करनी है। और उसके बाद तेल बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम तेल में आपने इसको करना है। बस इसको अच्छे से झटक लें और ये इसके अंदर अच्छी तरह इसको कोट करें, कोई कोना कोई भी जो पोर्शन है वो उसका रह ना जाए। इसको इस कबाबों को बिल्कुल नहीं पलटना आपने जब तक कि एक साइड इसकी अच्छी गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती, क्योंकि इसको अगर हम वक्त से पहले इसको हिलाएंगे या चेक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो कोटिंग है आटे की इसके इर्द गिर्द वो खराब हो जाएगी। तो इसको अभी हम कुक होने देते हैं। आई थिंक इट विल टेक अराउंड 2-2.5 मिनट्स और ये एक साइड से जो है ना बड़े अच्छे से सिक जाएंगे। तो फिर मैं आपको इसको टर्न करके फिर दिखाती हूँ। इनको मैंने टर्न किया, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी क्रिस्पी जो है वो इसकी आउटर कवरिंग आई है। और ये दूसरी साइड से भी ऑलमोस्ट हो गए हैं। यस, दे आर कम्प्लीटली डन। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें बिल्कुल नहीं टूटे, कहीं कोई आलू निकल के नहीं फैला। बिल्कुल यही जबरदस्त हमें चाहिए। देखें, आपकी भी जिंदगी आसान मैंने तो कर ली हुई है इस चीज से आसान। आप भी इस ट्रिक को जरूर ट्राई करें। जिस पर हमने आटे की कवरिंग लगाई थी वो तो बिल्कुल जबरदस्त से फ्राई हो गए। मैं अब इसमें जिसमें हमने चावल का आटा बैटर के अंदर ऐड किया था उसको फ्राई करने लगी हूँ। बस आपने ये ख्याल रखना, दोनों तरह को जब आप तरीकों को ट्राई करें तो आंच बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मीडियम टू लो होनी चाहिए, लेकिन तेल गर्म होना चाहिए, तेल ठंडा नहीं होना चाहिए, वरना जब तक हीट डेवलप होगी तो कबाब जो है ना वो टूटने का खदशा होता है। तो चलें, जब ये एक साइड से फ्राई हो जाते हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जो राइस फ्लावर वाले कबाब थे वो भी मैंने टर्न कर लिए। देखें, वो भी बिल्कुल नहीं टूटे और बिल्कुल एक्सीलेंट उसकी कंडीशन है। बाहर से क्रिस्पी है, ये देखें बहुत जबरदस्त, और अंदर से जो है ना ये सॉफ्ट होंगे। तो बस इनको भी फ्राई करते हैं और फिर इसको सर्व करते हैं। तो व्यूअर्स, हमारे गर्मा गर्म आलू के कटलेट्स बिल्कुल रेडी हैं। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से और बहुत ही टेम्पटिंग लग रहे हैं। ये आप देखें इन्होंने शेप कितनी अच्छी मेंटेन की हुई है, बिल्कुल नहीं लग रहा कि इसमें एग यूज नहीं किया हमने। आप अगर वेजिटेरियन हैं या समटाइम्स होता है घर में अंडे अवेलेबल नहीं होते तो उसकी वजह से काम नहीं रुकना चाहिए, हमें डिश को डेफिनेटली एंजॉय करना चाहिए एंड तक। मैं आपको खा के बताती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी हैं। और ये देखें इसका क्रिस्प, और ये देखें अंदर से कितने सॉफ्ट है। बस कुछ आप चीजों का ख्याल रखें, फॉलो करें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। बहुत ही क्रिस्पी कवरिंग है इसकी और बहुत ही जबरदस्त इसका फ्लेवर दे रही है। जो ये वाली लाइन है ये वो है जिसमें हमने राइस फ्लावर मिलाया था और ये वो है जिसको हमने गंदम के आटे में कोट किया था। तो ये भी मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। ये भी बहुत क्रिस्पी लग रही है, भागे जा रहा है कबाब। इक्वली डिलिशियस, बिल्कुल टेस्ट में कोई फर्क नहीं है, बहुत जबरदस्त टेस्ट है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और बगैर अंडे के बना के देखें, बहुत मजे के बनेंगे और मुझे फीडबैक जरूर दें। तो चलें नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो व्यूअर्स, आपको आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। Until my next delicious recipe, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।